हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब पर स्वागत है। मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। हमारा जो चैनल है वो CSPDCL, CG व्यापम, ACF, CGPSC, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और CG व्यापम के आगामी एग्जाम जैसे पटवारी, RI संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए चला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता क्या है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस CG व्यापम और CGPSC पूछा है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक से एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हो, जो केवल एक से एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो। साथ ही साथ दूसरा कंडीशन क्या बोलते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हो। गुणनखंड को हम कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, ये सभी क्या है जी, अभाज्य संख्या। क्यों है, क्योंकि देखिए 2 किस से भाग जाएगा, एक तो 1 से जाएगा स्वयं और दूसरी स्वयं से जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है, 3 जैसे 1 से जाएगा और 3 से जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5 की अगर हम बात करें तो 1 से जाएगा और 5 से जाएगा। सेम इसी तरह से 1 और 7 से 7 विभाजित होगा। 7 क्या किसी और संख्या से विभाजित होगा क्या, पूर्णतः विभाजित, जिसमें शेषफल 0 आए। ठीक है, तो 7 1 से भाग जाएगा, 7 एकम 7। दूसरा 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो 7 सिर्फ और सिर्फ 7 से जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड हो, ठीक है, और साथ ही साथ वो संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, और हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टार लगा कर रखा हूँ मैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PSC, SSC, CG व्यापम, CSPDCL सभी के सभी इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा होता है, मैं बताऊंगा आपको अभी आगे क्वेश्चंस में कैसा पूछा गया है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों, तो देखिए परिभाषा क्या बोलता है, ऐसी संख्या जो केवल एक से एवं स्वयं से विभाजित हो। तो एक क्या किस किस से भाग जा रहा है, एक से तो जा रहा है, और स्वयं एक क्या है, स्वयं है, तो एक से तो जा रहा है। ठीक है, ये तो पूर्णतः परिभाषित हो रहा है इस पर। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, जिनके केवल दो गुणनखंड हो। तो देखिए एक के कितने गुणनखंड है, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि एक का दो गुणनखंड है, नहीं, दो संख्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक है, इसलिए हम एक को कभी भी अभाज्य संख्या नहीं लेते। इस तरह हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, साथ ही साथ इस चीज को याद रखिएगा कि ये सम संख्या भी है। साथ ही साथ क्या याद रखिएगा कि सम संख्या भी है, कौन, 2। तो पूरे गणितीय परिभाषा में सिर्फ और सिर्फ एक ही सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इस चीज़ को याद रखिएगा। UPSC 1997 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, बाद में उसको बैंक PO ने भी क्वेश्चन को पूछा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ही संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं हमारे CG व्यापम में, CGPSC में। चलिए, तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है लघुत्तम अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये UPSC 1995 का क्वेश्चन है, जिसको पूछा है कि लघुत्तम अभाज्य संख्या है। तो कौन सा होगा जी, इसका आंसर होगा 2। ठीक है, 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी परिभाषित किया है कि एक का कोई दो गुणनखंड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 1 गुणा 1 होता है। ठीक है, और सबसे लघुत्तम में यही होगा। ठीक है, 1 गुणा 2, इसके दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 से बड़ा 3 होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है, संख्या
अभाज्य नहीं है। फूड इंस्पेक्टर 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था क्योंकि इसका आंसर नन ऑफ दिस लिया गया था। इसका आंसर क्या लिया गया था? नन ऑफ दिस लिया गया था, जबकि इसका आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? एक आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। तो अगर भविष्य में इस क्वेश्चन को अगर फिर से दोबारा पूछा जाए तो इसका आंसर आप एक लगाइएगा, ठीक है। और इसके ऊपर आप दावा पत्ती भी लगा सकते हैं। एनसीईआरटी में साफ साफ कहा गया है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला विभाजिता का नियम, सबसे पहला विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम, ठीक है। दूसरा पहाड़ा, दूसरा पहाड़ा। कम से कम आपको 1 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा अच्छे से याद होना चाहिए, और अगर आप 1 से 25 तक कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम डील करना है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे एग्जाम जैसे सीजी व्यापम के पटवारी हो गया, ठीक है, संयुक्त भर्ती परीक्षा हो गया, CSPDCL हो गया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हमें चेक बाय ऑप्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? CSPDCL डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, और इसको स्टार लगा लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन हमें मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो हमसे ये क्वेश्चंस लेट में बनेगा। तो इसकी ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको 2 से 3 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछता है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या से इनको भाग देना है, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस को हमें क्या करना है? अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, चाहे 2 से हो, चाहे 3 से हो, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। भाज्य संख्या से भाग देने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि अगर आप अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको विभाजिता का नियम अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देखकर ही आप बता सकते हैं कि 2 से भाग जाएगा कि नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं, 5 से जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो आपको विभाजिता का अगर नियम पता है तो आप समय अपना बचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पहाड़ा याद है, ठीक है, कम से कम 25 तक का आप पहाड़ा याद रखिए ताकि आपका कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी बन सके। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है जी? 161। अब देखिए, मुझे अगर विभाजिता का नियम अगर याद है, ठीक है, तो 2 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि अगर सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो विषम संख्या मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 का क्या बोलता है कि बीजांक, ठीक है, बीजांक इसका क्या आना चाहिए? 3 का गुणज हो, तो 6 1 7 और 1 8, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का भी 3 से भी विभाजित नहीं होगा। 5 में क्या बोलता है जी कि या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। अगर आपने विभाजिता वाला अगर मेरा लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर अब 7 से हम चेक करेंगे। तो देखिए 161 को हम भाग देकर देखते हैं 7 से। 7 दूनी 14, बचा कितना? 2, ठीक है। नीचे ले आया 1, 7 तिया 21, ये आ गया कट, ठीक है। मतलब ये 7 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह से हम इसको चेक करेंगे 147 को। तो देखिए 1 + 4 + 7 = कितना हो जाएगा? 12। इसका हमने क्या निकाला? बीजांक। तो बीजांक जो है 12 आ रहा है, मतलब वो 3 का गुणज है, 3 चौक 12, मतलब ये 3 से विभाजित होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि 147 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए 437 जो है जी, इसको हम जब भाग करते जाएंगे तो ये 19 का पहाड़ा में आता है 437। चलिए भाग करके देखते हैं। 437 को जब भाग देंगे 19 से तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। देखिएगा 19 दूनी 38, बचा कितना? 5, 19 तिया 57, ठीक है, ये कट गया। मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य हो रहा है 19 से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 373 जो है हमारा आंसर होगा। हमारा जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा? 373। तो याद रखिएगा कि 373 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो
समझ में आया कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा तो हमें क्या किन किन बातों को ध्यान रखना है और कैसे सॉल्व करना है। अगर आप भाज्य संख्याओं से भी भाग देने लग जाएंगे तो आपका समय बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होगा और आप एक ही क्वेश्चन को बनाने में 5 से 10 मिनट बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है पटवारी 2017 क्वेश्चन है, पूछा। ठीक है, बोल रहा है 1 एवं 100 के बीच उन संख्याओं की संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 5 तथा 7 में से किसी एक से भी विभाजित नहीं होती है। 2017 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि 1 से 100 तक के बीच उन अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, पहला तो। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 से 100 तक के बीच, ठीक है, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, आप जब निकालेंगे अभाज्य संख्याओं को 1 से 100 तक के, तो उनमें अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगा? 25 होगा, जिसमें एक शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से होता है। ठीक है, 2, 3, 5, 7। ठीक है, अब 5, 7, 11, 13 ऐसे ऐसे करके जाएंगे कहाँ तक? 97 तक। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 25 है। अब पूछ रहा है कि इनमें ऐसी संख्या को ज्ञात करना है, ऐसी संख्या को ज्ञात करना है जो 2 से 3 से 5 से 7 से, इनमें से किसी एक भी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या तो हो गए 25 हमारे। ठीक है, लेकिन इसमें 2 भी शामिल है जो कि 2 से विभाजित होगा, 3 भी शामिल है जो 3 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होने वाली संख्या 5 है। ठीक है, 7 से भी विभाजित होने वाली संख्या 7 है। तो इन चारों संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 में से, ठीक है, 4 गया, कितना आ गया हमारे पास? 21। अब देखिए ऑप्शन में है क्या? 21 बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर 21 होगा? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, इसका आंसर 21 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? अब अभाज्य संख्या आपने बोला ठीक है 25 है, 21 हमने लगा दिया। ठीक है, 4 हटा करके। तो अब देखिए इसमें हमने एक को शामिल नहीं किया अभाज्य संख्याओं में जी। ठीक है, 25 संख्या अभाज्य संख्या है, लेकिन एक भी तो एक ऐसा संख्या है ना 1 से 100 तक के बीच में जो 2 से भाग नहीं जाता, 3 से भाग नहीं जाता, 5 से भी भाग नहीं जाता और 7 से भी भाग नहीं जाता। तो हमारे पास 21 तो ऑलरेडी हो गया ये अभाज्य संख्या, प्लस 1 इसको भी लेंगे, एक संख्या और जुड़ेगा, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 22 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से 100 तक के बीच में जो 2, 3, 5 तथा 7 से भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लगाइएगा 22। बहुत सारे आपके जो कोचिंग संस्थान की जो बुक है उसमें आंसर 21 लिया गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 21 उसका आंसर नहीं होगा, उसका आंसर 22 होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन पे दावा पत्ती भी लगाया था कि इसका आंसर 21 होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर 22 होगा। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट में एक को इसमें काउंट नहीं किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कितना? 22। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और आने वाले टाइम पर इसको पूछ सकता है। 100 की जगह वो 50 तक का पूछ लेगा, 200 तक पूछ लेगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है तथा उनमें 2 संख्याओं के बीच का अंतर 36 है। तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एमपीपीएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद को सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टार लगा कर रख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं जब सम संख्या और विषम संख्या जब मैं पढ़ाऊँगा, सम संख्या विषम संख्या जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तब तक अगर आप में से किसी का अगर बन जाता है क्वेश्चन को तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी ने बोला कि हाँ मुझे गणित बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है, मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, ये क्वेश्चन पकड़ा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा उसका रिएक्शन। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और इसको मैं सम संख्या और विषम संख्या जब लेक्चर लूंगा तब वहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जब मैं पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जब मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई बोले कि हाँ मेरे को बहुत ही अच्छा गणित आता है तो इस क्वेश्चन को पकड़ा दीजिएगा, तब उसका समझ में आ जाएगा दिमाग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे इस वीडियो के कैलकुलेशन कैप्सूल के क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, इनको आपको ट्राई करना है, बनाना है और इन चीज़ों को आपको सीखना है। अगर ये चीज़ अगर आपने सीखा नहीं, ठीक है, तो आपसे गणित का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में आप अटक जाएंगे, फाइनल आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को आप ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स पर इनके आंसर्स कमेंट करेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है, ठीक है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं इन टॉपिक्स पर अलग से लेक्चर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।